नमस्कार दोस्तों, जीके विद पब्सा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम हमारे इतिहास वाली सीरीज में जिसमें हम भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं, उसमें हमने कल धर्म सुधार आंदोलन शुरू किए थे। उसी में कल हमने धर्म सुधार आंदोलन की पृष्ठभूमि पढ़ी थी कि कहाँ जरूरत पड़ी या क्यों आवश्यक हो गए धर्म सुधार आंदोलन। उसके बाद हमने थोड़ा जैन धर्म को शुरू किया था। कल हमने जैन धर्म पढ़ना शुरू किया था, तो आज हम उसे ही कंटिन्यू करेंगे। और कल हमने जैन धर्म में पार्श्वनाथ तक पढ़ा था, या फिर ये कह सकते हैं कि जैन धर्म के जो 100 तीर्थंकर हुए थे, उसमें प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ या फिर उनको ऋषभ देव कहा जाता है, उनके बारे में। फिर हमने जो 23वें जो तीर्थंकर हैं पार्श्वनाथ, उसके बारे में कल थोड़ा स्टार्टिंग में शुरू किया था। और 100वें जो तीर्थंकर थे वो महावीर स्वामी थे। तो 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के बारे में पढ़ेंगे आज कुछ। तो पार्श्वनाथ या कह सकते हैं या आदि डाल सकते हैं, जैन धर्म हमारा चल रहा है, जैन धर्म। और यहाँ हो जाएंगे पार्श्वनाथ, ये कह सकते हैं 23वें तीर्थंकर थे। पार्श्वनाथ थे वो 23वें तीर्थंकर थे। और ये काशी के राजा अशोकसेन के पुत्र थे। तो ये कह सकते हैं काशी के राजा अशोकसेन के पुत्र थे। और इसके बाद इनकी माता थी वामा देवी, माता, तो माता हो जाएगी, ये इनके पिता हो गए। और माता हो जाएगी वामा देवी। और पार्श्वनाथ के बारे में, और ये 30 वर्ष की आयु में इन्होंने गर्भ त्याग किया। ये कह सकते हैं 30 वर्ष की आयु में गर्भ त्याग, आयु में गृह त्याग करके ज्ञान की या मोक्ष की प्राप्ति, कहते हैं ज्ञान की प्राप्ति के लिए इन्होंने तपस्या की। तो 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर दिया। और फिर इन्होंने समेत पर्वत, कह सकते हैं समेत पर्वत पर 83 दिनों की कठिन तपस्या के बाद या साधना के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और इन्होंने जैन धर्म में 4 शिक्षाएं दी थी, ये कह सकते हैं हम। तो इनकी शिक्षाएं, ये हम कह सकते हैं शिक्षाएं, तो इन्होंने ज्ञान मतलब जैन धर्म में जो 4 शिक्षाएं दी थी, या 4 आर्य सत्य कह सकते हैं, या फिर 4 जो शिक्षाएं थी इनकी, वो थी सबसे पहले थी अहिंसा, ये कह सकते हैं अहिंसा। और दूसरी थी सत्य, तीसरी थी अस्तेय, और चौथी थी अपरिग्रह। अहिंसा मतलब किसी भी प्रकार की कोई हिंसा नहीं करनी है, समझिए मन से, तन से या कर्म से किसी की हानि नहीं होनी चाहिए। सत्य, सदा सत्य बोलना चाहिए। और फिर अस्तेय मतलब चोरी नहीं करनी चाहिए। और अपरिग्रह मतलब धन का अधिक संचय नहीं करना चाहिए। और इसी शिक्षाओं में एक और जोड़ दी थी महावीर स्वामी ने, वो थी ब्रह्मचर्य। तो ये 5 शिक्षाएं हो जाती हैं, लेकिन पार्श्वनाथ ने 4 ही दी थी। तो मुख्य ये होता है, अगर क्वेश्चन कहीं भी आ जाए तो पार्श्वनाथ ने जो 4 शिक्षाएं दी थी, ये 4 जो सत्य दिए थे, आर्य सत्य थे, वो कौन से थे? तो ये 4 आर्य सत्य थे। अब हम आगे बढ़ेंगे महावीर जैन के बारे में। अब पार्श्वनाथ और महावीर जैन के बीच में लगभग 250 वर्षों का जो अंतर रहता है। इसलिए जो पूर्व में 23 तीर्थंकर हैं पूर्व के, या 22 तीर्थंकर तक का इतिहास या उनकी जानकारी बहुत ही कम मिलती है। जैन ग्रंथों में मिलता है उनके बारे में उल्लेख, लेकिन बहुत कम उल्लेख मिलता है। फिर आती है हम पढ़ेंगे महावीर स्वामी। सबसे पहले जन्म 540 ईसा पूर्व, और इनका जो जन्म हुआ था वैशाली के निकट कुंडल ग्राम में। तो यहाँ लिख सकते हैं जन्म 540 ईसा पूर्व। अब कहाँ हुआ? तो ये हम लिख सकते हैं वैशाली के निकट कुंडल ग्राम में। कई बार पूरा कुंडल ग्राम में ऐसा कोई ऑप्शन दे दिया जाए तो वो हम आसानी से उसको कर सकते हैं। फिर इनका जो
पिता, इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ जो वज्जी जो वंश था उसके क्षत्रिय वर्ग के मुखिया थे। वज्जी संघ, वज्जी संघ के क्षत्रिय वंश के मुखिया थे। और इनकी जो माँ थी त्रिशला, माता त्रिशला, ये लिच्छवी के राजकुमार छठक की बहन थी। वैशाली के लिच्छवी, यहाँ कह सकते हैं हम वैशाली के लिच्छवी वंश के राजा छठक की बहन थी। तो इसे लिच्छवी के जो राजा छठक थे वो महावीर स्वामी के मामा श्री हो जाएंगे, ये मामा हो जाएंगे। और फिर इनके बड़े भाई का नाम नंदीवर्धन था, यहाँ लिख सकते हैं बड़े भाई वो थे नंदीवर्धन। तो महावीर स्वामी के बारे में सबसे पहले एक क्वेश्चन यही बनता है कि उनका जन्म 550 ईसा पूर्व में कहाँ, वैशाली के निकल कुंडल ग्राम में हुआ। तो ये इनके नाम और एक जगह का जो यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। फिर पिता उनका नाम सिद्धार्थ था और वो वज्जी जो वंश संघ था उसके चात्रिक वंश के मुखिया थे। और फिर माता त्रिशला, ये वैशाली के जो राजा छठक थे उनकी बहन थी। और बड़े भाई का नाम इनके नंदीवर्धन था। आगे हम देखेंगे महावीर स्वामी के बारे में कुछ और बातें जहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना प्राय रहती है। जैसे अब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है जंबे ग्राम में। जंबिक ग्राम में रिजुपालिका नदी के किनारे, रिजुपालिका नदी के किनारे साल के वृक्ष यानी बरगद के नीचे इनको रिजुपालिका नदी के साल के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई जंपिक ग्राम में। और ज्ञान की प्राप्ति के बाद इनको नामों से जाना गया। तो अब इनको ज्ञान की प्राप्ति के बाद उन्होंने जब ज्ञान की प्राप्ति होगी तो उपदेश देना शुरू किए, तो इसको उन नामों के बारे में जाना जाता। तो महावीर तो महान है जो वीर, सबसे पहले उस नामों से जाना गया। तो पहला हम कह सकते हैं महावीर, तो इसका अर्थ था महान है जो वीर, इस नाम से जाना गया। दूसरा इनको जो नाम था वो केवलिन यानी ज्ञानी पुरुष, केवलिन कह सकते हैं हम, केवलिन, इसका अर्थ था ज्ञानी पुरुष। क्योंकि ज्ञान हो गया तो इसलिए उनको केवलिन या केवलों की प्राप्ति हो गई थी, तो इसको केवलिन कहा जाता है। फिर अहर्त कहा जाता है यानी पूज्य, इसका नाम और होता है अहर पूज्य, क्योंकि वो उसमें देवत्व या देवता समान उनके प्रति भावना हो गई थी। जो वहाँ के ये लोग थे उनको लगने लगा कि ये महापुरुष ने देवत्व या देवता रूप में पूज्य योग्य थे, उनको अहर्त के नाम से भी जानने लगा। निर्ग्रंथ एक इनका और नाम था, निर्ग्रंथ यानी सभी बंधनों से मुक्त, ये कह सकते हैं बंधनों से मुक्त। अब उनको किसी भी प्रकार की मोह माया या किसी भी प्रकार के दुख संकट से वो ऊपर उठ चुके थे, क्योंकि उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। उनको सब सदस्य या फिर वो अंतर्यामी एक तरह से कह सकते थे, उनको सब दिखाई दे रहा था। तो इस प्रकार महावीर स्वामी के बारे में हमने आज जाना, पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी के बारे में जाना। तो निश्चित तौर पर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।
धन्यवाद।